जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री मीराबाई जी का जीवन चरित्र। जयमल जी को दीक्षा। एक दिन बैठे बैठे ही श्याम कुंवर बाईसा एकाएक हंस पड़ी, मानो कोई बात याद आ गई हो, और फिर चुप हो गई। क्या हुआ, अचानक हंसी कैसे आई? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो है, मेरे सुनने योग्य न हो शायद। ऐसे न फरमाएं हुजूर, वैसे बड़ों की बातें करना बालकों के लिए उचित नहीं है। श्याम कुमार बाईसा ने संकोच से माथा झुका लिया। आप वहाँ पधार ही रही हैं, वहीं सुन लीजिएगा। ऐसी क्या बात है कि तुमसे कही नहीं जाती? माँ से भला क्या संकोच? यहाँ तो कोई पराया है नहीं, और न ही यहाँ तुम्हारी ससुराल है। हुक्म है तो अर्ज करती हूँ। 2 वर्ष पूर्व की बात है। कुंवर सा हुक्म। जयमल जी अपने लिए एक महल बनवा रहे थे। दिन में एक आध बार उसके निरीक्षण के लिए वहाँ पधारते। महल बनवाने में पानी की ज़रूरत रहा ही करती है। पखाल, जो चमड़े की बनी हुई बहुत बड़ी मशाक होती है, उसमें तालाब से पानी भर भर करके लाया जाता था। पानी से भरी पखाल इतनी भारी होती है कि उसे पाडा ही ढो सकता है। पखाल से पानी लाने वाले छोरे ने एक दिन दूदासर से आकर अर्ज की। एक साधु तालाब के किनारे बैठा है, उसने हुजूर को कहलवाया है कि मैं अन्न नहीं खाता, इसलिए 2 सेर दूध किसी के साथ भेज दें। कुंवर सा हुक्म को न जाने क्या सूझी। दीवान जी को फरमाया, देखो तो दीवान जी, इस बाबूड़ा की हिम्मत, इसे और कोई नहीं मिला दूध मांगने के लिए, सीधा मुझे कहलवाया। फिर उस छोरे से कहा, जाकर कह देना उस मोड़े से कि इस पाडे का दूध निकाल कर पी ले। अरे, मीरा ने चौंक कर कहा, ऐसी भोंडी बात कह दी हुक्म? ऐसी भोंडी बात कह दी? हुक्म बहुत बुरा किया। फिर पखाल खाली करके छोरा उसे पुनः भरने के लिए पाडे को लेकर तालाब पर पहुंचा तो साधु ने पूछा, तूने अपने राजा से मेरी बात कही? वे राजा नहीं, उनके बेटे हैं। लड़के ने कहा, मैंने उनसे अर्ज की थी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि इस पाडे का दूध दुहकर पी लो। लड़के ने हंसते हंसते कहा, अच्छा ऐसा कहा उसने? बहुत अहंकार है तेरे राजा को। कहते हुए उस साधु उस पाडे के पास पहुंचा। लड़का पानी की डोलची भर भर करके पखाल में डाल रहा था। पाडा पानी में ही खड़ा था। साधु ने पास जाकर पाडे के माथे पर हाथ रखा, मुख से हरिओम का उच्चारण किया। छोरे ने आश्चर्यपूर्वक देखा कि उनके हरिओम बोलते ही पाडे के बड़े बड़े थन निकल आए। पाँवों के बीच में न समाये ऐसी बड़ी गादी और चारों थनों से झरती दूध की मोटी मोटी धाराएं। देखते ही छोरे ने पाडे को महल की ओर दौड़ाया। कह देना अपने राजा से कि मैं तो पीऊँ कि न पीऊँ, पर तुम पी लो इस पाडे का दूध। भागते हुए लड़के के कान में साधु की वाणी गूंजी। कुंवर सा हुकुम ने देखा कि पाडे के पाँवों के पास दूध की कीच मच रही है। साधु की बात सुनाते हुए लड़के ने कहा, देखिए सरकार, यह तो भैंस बन गया। किंतु कुंवर सा ने आश्चर्य से देखा कि वह भैंस नहीं बना था, वह भैंसा ही था, केवल उसके थन निकल आए थे और उनसे अनवरत दूध झर रहा था। कहाँ है वह साधु? उन्होंने पखाले छोरे से पूछा। उनके स्वर की कड़क न जाने कहाँ गुम हो गई थी। चल दिखा मुझे। किंतु तालाब पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। राजमहल लौटकर चारों ओर सवार दौड़ाए। सांझ को 2-4 कोस की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। सूचना पाकर कुंवर सा पधारे और चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। बहुत अनुरोध करने पर वे मेड़ता के राजमहल में पधारे और प्रार्थना स्वीकार कर कुंवर सा हुक्म को गुरु दीक्षा देकर शिष्य स्वीकार किया। सचमुच भाई ने दीक्षा ली? मीरा ने प्रसन्न होकर पूछा। हाँ हुक्म। दीक्षा देकर उन्होंने कहा, आज से तुम संत बंधु हुए। कभी किसी संत की हंसी और उपेक्षा मत करना। उस दिन से कुंवर सा हुक्म संतों के बंधु हो गए हैं। संतों का मान तो वहाँ पहले भी होता था, पर वह अन्नदाता हुक्म की इच्छा से होता था। कुंवर सा हुक्म तो वीरों की बातें और वीरों के साथ
सुहाता था। अब तो जैसे गंगा जमुना मिल गई हो, कहकर श्याम कुंवर बाईसा ने अपनी बड़ी माँ की ओर देखा। पुत्री को अपनी ओर देखते पा उन्होंने हाथ जोड़कर नैन मूंद लिए। पलकों पर ठहरे आंसू ढलककर गालों पर आ ठहरे। गदगद कंठ से वाणी फूटी, मेरे प्रभु बड़ी कृपा की मेरे स्वामी कि मेरे भाई को अपना लिया, उसे संत से मिलाया, संत कृपा सुलभ कराई उसे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा, बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। क्या दूं इस बधाई में मैं तुझे। भीगी पलकों से और वात्सल्य सनी दृष्टि से श्याम कुंवर बाईसा की ओर देखते हुए मीरा ने कहा। उन्होंने अपने हाथ से उनके मुख में प्रसाद दिया, पोशाक और गहने धारण कराए, पर जैसे मन भरा नहीं। बेटा क्या दूं तुझे, मुझ अकिंचना के पास है ही क्या, पर तुझे भगवान देंगे। 4 जेठ के होते हुए भी मेड़तियों की पाटवण तू होगी। सुख, सौभाग्य, धन और संतान सभी तुझे सदा सुलभ होंगे। तुझे पेट से पीहर प्राप्त होगा। श्याम कुंवर बाईसा ने विवल होकर बड़ी माँ के चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में सिर ऊंचा कर बोली, अभी मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं बड़ा हुक्म। कह दो भाई, आज तो मेरे हर्ष का पार नहीं है। मीरा ने प्रसन्न होकर कहा। वह महल तो अधूरा रह गया और वे दूसरा एक खंबे पर आधारित महल बनवाने लगे। एक खंबे पर क्यों, किसके लिए? सुनिए तो बहुत अच्छी बात है यह, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। कहो भाई, अब नहीं टोकूंगी, मीरा ने खुश होकर कहा। जब वह महल बन गया तो उसमें ऐसी बहुमूल्य सुंदर सामग्रियां सजाई जाने लगी कि कहते नहीं बनता। उसमें जाते कैसे होंगे भला? सीढ़ियाँ थी क्या? नहीं, सीढ़ियाँ नहीं बनवाई गई। कल मतलब यंत्र लगी एक निसैनी से ऊपर पधारते, अन्य किसी को उसमें प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। कोई जा ही नहीं सकता उसमें। निसैनी को समेटकर कुंवर साहब अपने पास ही रखते, किसी को उसे हाथ लगाना तो दूर देखने भी नहीं देते। दोनों समय कई प्रकार की भोजन सामग्री बनवाकर सोने के थाल में परोसकर स्वयं ऊपर ले पधारते। पानी की झारी, धूप, दीपक, बिछौना, पंखा, पलंग, वस्त्र, इत्र, फुलेल, क्या क्या बताऊं बड़ा हुक्म। प्रत्येक वस्तु एक से बढ़कर एक। भीतर रह निवास तो आश्चर्य में डूबा हुआ था, किंतु कुंवर साहब हुक्म को तो जैसे संसार का विस्मरण हो गया। हम सब न्यारे न्यारे विचार करते कि ऊपर उस महल में कौन है जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है, किंतु किसी को थाह नहीं मिलती। ग्रीष्म की एक रात कुंवर साहब हुकुम और बड़ा बूजीसा हुकुम छत पर पौड़े थे। बूजीसा हुकुम को विचारों के कारण नींद नहीं आ रही थी। आखिर कौन है उस महल में जिसके पीछे अपनी देह की सार संभार तक भूल गए हैं ये। उन्होंने हिम्मत करके धीरे से सिराने के नीचे रखी हुई निसैनी को 2 उंगलियों के सहारे अपनी ओर सरकाया। गजब किया, भाई का गुस्सा क्या भाभी नहीं जानती? मीरा ने आश्चर्य प्रकट किया। इतने पर भी उन्होंने निसैनी निकाल ली। उस महल के पास जाकर खोलकर लगाया और ऊपर चढ़ गई। मीरा और वहां बैठी हुई सभी स्त्रियों की जैसे सांस रुक गई हो। थोड़ी देर बाद उतरकर निसैनी समेटी और जैसे ही यथास्थान रखकर हाथ हटाने लगी, कुंवर सा हुकुम जाग गए और बूजी सा हुकुम का हाथ थामकर एकदम क्रोधपूर्ण स्वर में पूछा, क्या कर रही हूँ? केवल उनको देखा भर। डर से कांपते हुए उन्होंने कहा, क्या किया और किसको देखा? कुंवर सा हुकुम उठकर विराज गए। उस महल में जो पोड़े हैं मैंने उन्हें छिपकर केवल देखा है, जगाया नहीं, न कोई खुटका होने दिया। भले हुजूर मारे या छोड़े, देखने का अपराध तो किया है मैंने। जो भी सजा प्रदान करें सिर माथे, और इससे पहले अपनी इस अयोग्य संगिनी को इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि ये हैं कौन। सचमुच ही छिपा कर रखने योग्य हैं, कहीं बाहर रखने पर अवश्य ही नज़र लग जाएगी। मेहरबानी करके फरमाएं कि ये हैं कौन हुक्म। कुंवर सा हुक्म सब सुनकर बोले, तुम किसकी बात कर रही हो? वे एक खंबे के महल में। बूजी सा हुक्म की बात अधूरी रह गई और कुंवर सा हुक्म 2-2 सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरे, निसैनी लगाकर ऊपर चढ़े और तुरंत नीचे उतरे। सीढ़ियाँ चढ़कर
बूजीसा हुकुम के पास बिराज कर पूछा, तुमने क्या देखा? कौन था? कैसा था? क्या कर रहा था? आप नाराज़ तो नहीं होंगे मुझ पर? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। तुम बोलो, शीघ्रता करो। कुंवरसा ने व्याकुल स्वर में पूछा। मैंने डरते हुए आपके सिरहाने के नीचे से निशानी निकाली। बहुत दिनों से मन में ऊहापोह चल रही थी कि कौन सा ऐसा प्रयोजन है जिसके लिए स्वयं इतना परिश्रम करते हैं। इतनी कीमती वस्तुएं इकट्ठी। भाड़ में झोंको इन बातों को। कुंवरसा उतावली से पूछे, तुमने जो देखा वह कहो। पलंग पर गले तक रेशमी पीली दावेड़ धारण करके कोई पौड़े हैं, वे कहने लगी, और कुंवरसा के प्राणों मानो कान में आ समाए। सांवला रंग, बड़ी बड़ी कमल पंखुरी सी मुदी हुई पलकें, तिल के फूल जैसी सुघड़ नासिका, लाल गुलाबी होठ, छोटी सी मुफाड़, घुंघराले काले केश पवन से धीरे धीरे हिल रहे थे। पलंग के पास पड़ी चौकी पर सोने का जड़ाऊ मुकुट शोभा पा रहा था। क्या वर्णन करूं हुकुम, उस रूप का, उस छवि का कहते नहीं बनता। उनकी बात अधूरी रह गई। बूजीसा हुकुम संभवतः अपनी वाणी की असमर्थता और उनकी छवि सुधा का और बखान करती कि अचानक कुंवरसा हुकुम ने उनके चरण पकड़ लिए। उन पर सिर रखने का प्रयत्न करते हुए अटकती आंसू से भीगी वाणी में बोले, तुम धन्य हो, मैं बड़ा पापी पामर हूँ। बूजीसा हुकुम पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्होंने तो अपने पैर छुड़ाते ही कक्ष में घुसकर द्वार बंद कर लिया। अरे बड़ा हुकुम, यह क्या हो गया आपको? मीरा की अद्भुत भावमय स्थिति देखकर श्याम कुंवर बाईसा के मुख से निकला। उन्होंने देखा कि बड़ा हुकुम का सर्वांग कांप रहा है और साथ ही पसीने की धाराओं से वस्त्र भीग गए हैं। नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।